हेलो फ्रेंड्स। यहाँ एक दे रखा है कि फाइव न कुछ नंबर है यहाँ पे, सब रूट्स में है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √4 है, यहाँ पे √6 है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि कंपेयर करो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो मोस्टली पूछा जाता है व्हिच द बिगेस्ट, कौन सा बड़ा नंबर है आपका। तो करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है। जो भी आपके अंदर नंबर है, अंदर वाले नंबर, इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम। 2 का, 4 का, 3 का, 6 का एलसीएम। तो यहाँ पे 2 बन जा, यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 2 या 4 4 3 12। जो एलसीएम आएगा इसका, वो तो आएगा 12। एलसीएम 12। अब क्या करते हैं यहाँ पे, एलसीएम आ गया 12 हमारा। इस जो पावर है, इसे इसे 2 है यहाँ पे, इसे 12 से डिवाइड करेंगे, आएगा 6, और जो नंबर होगा उसकी पावर लिख देंगे। मतलब 2 की पावर यहाँ पे 6। यहाँ पे 3 है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो आएगा आपका 4, तो यहाँ 4 की पावर 4। यहाँ पे 4 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पे लिखा 3, मतलब 3 की पावर यहाँ पे 3। फ्री, हाँ। यहाँ लिखा है 6, और यहाँ लिखा है 6, तो मतलब 6 तो यहाँ रहेगा रहेगा, और 6 डिवाइड करेंगे 12 से, 6 2 जा 12। यहाँ पे आपका 2 की पावर 6 हो गई, यहाँ पे 4 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 3 हो गई, और 6 की पावर 2 हो गई। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 64। इसे करेंगे तो आपका आएगा 256। इसे करेंगे आपका 27। इसे करेंगे आपको 36। नंबर बड़ा कौन आपका, ये नंबर बड़ा है, मतलब ये, इसका मतलब हो गया ये √4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, x = √3, फिर √3, फिर √3, मतलब कि गया इन्फिनाइट तक। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आते हैं, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो लॉन्ग कट जान लीजिए पहले आप, उसके बाद आता है आपको शॉर्टकट। तो लॉन्ग कट आपका ये है कि देखिए, एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे √3। उसके उसके अंदर √3, उसके अंदर √3 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को छुपा लें, इतनी वैल्यू को अगर हम छुपा लें अगर, तो बात तो ही पड़ी तब भी, क्योंकि इनफाइनाइट तक गया है। 2 छुपा लें, 3 छुपा लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर वही आना है। तो अगर हम इतने को x मान लें, इतनी वैल्यू को अगर मान लें x, क्योंकि देखिए x इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे, तो इतने x मान लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं x = 3x। लिख लिया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा x² = 3x। x क्या होगा, अब यहाँ पे x यहीं रहेगा, और यहाँ पे 3x यहाँ =0। x, (x - 3 = 0). जो ये वैल्यू बनेगी हमारी, वो बनेगी x - 3, मतलब हो जाएगा x = +3। ये आंसर आपका 3 आ गया। और इसका करने का शॉर्टकट तरीका ये है, अगर कोई वैल्यू रूट में दे रखी हो और गई है इन्फिनाइट तक, अगर कोई वैल्यू जो हमारे रूट में हो और गई हो इन्फिनाइट तक, तो हमेशा उसका आंसर वही आता है जो अंदर लिखा होता है। तो x = आंसर 3, बिना किसी कुछ के। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अगर लिखा हो यहाँ पे अंडर रूट में 5, फिर रूट में अंदर 5, ये रूट पूरा लगा हुआ है, फिर अंडर रूट में यहाँ पे 5, फिर डेफ डेफ डेफ, फिर इन्फिनाइट तक। जब ये दे रखा हो, तो सिंपल इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। आंसर =5, बिना देखे आंसर लगाइए 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन्फिनाइट तक गया हो ये। अगर ये इन्फिनाइट ना लगा हो तो उसका तरीका अलग करने का। Okay. अगला प्रश्न, यहाँ देखा है करनी में 3 + करनी 3 + करनी 3 + करनी 3। करनी मतलब रूट जानते हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इस पर प्लस है, इससे पहले मल्टीप्लाई था, यहाँ पे इस पर प्लस है, और ये भी इन्फिनाइट ही गया है। तो इसको करने का तरीका वही है जो था, लेकिन इस केस में यहाँ पे मैंने कहा था मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर वही होगा जो अंदर लिखा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग आएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं। इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे अगर लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं x = दिस। ठीक है, तो अगर इसे x मानते हैं हम, तो ये पूरी वैल्यू x की है, और ये भी इन्फिनाइट तक गई है। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू छुपा लें या 3 छुपा लें, कोई फर्क पड़ना है नहीं, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट तक गई है। अच्छा, अगर हम इतने वैल्यू को मान लें x, क्योंकि x = दे ही रखा है, पूरी वैल्यू x = है, और हम लिख दें x = √3 और प्लस का x लिख दें यहाँ पे, बात तो ही फटी। क्योंकि यहाँ तक जो वैल्यू है, अगर इसको छुपाते हो आप इसको खाली, तो √3 + √3 + √3, ये क्या x की वैल्यू तो है, यहाँ x रख देंगे यहाँ पे हम। अभी करेंगे यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर।
तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3, ये रहेगा यहाँ पे, आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस का एक्स, और क्या करेंगे आगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का एक्स इक्वल टू 0। अब ये लीनियर पेयर बन गया हमारा। तो बताइए हमको कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कर दें, यहाँ -3 कर दें, इक्वल टू 0 कर दें, कि गुणा भाग करने पे यहाँ पे, मतलब गुणा करने पे यहाँ पे 3 है, और जोड़ने घटाने पे यहाँ पे 1 आए, जो कि यहाँ पे मेंशन है 1 या फिर एक्स। ठीक है, तो अगर ये बनता है तो ठीक है, ना बने तो आपको पता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसका लिख देता फार्मूला यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। ये होता है फार्मूला श्रीधराचार्य का। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने तो इससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बी मतलब होता है यहाँ पे ये पॉइंट बी, ए मतलब ये, सी मतलब ये। तो यहाँ ले लेता हूँ, ए जो आपका दे रखा है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इक्वल टू 1, बी इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने तो माइनस का 1, सी इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है, सी पे माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे माइनस का बी लगाते हैं, माइनस का बी मतलब माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, और रूट में बी स्क्वायर, अब बी के 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे +1 आ जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मतलब 1 इंटू सी मतलब माइनस का 3 अपॉन का 2 इंटू 1 इक्वल टू यहाँ पे 1, ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और 12 आएगा यहाँ पे 13 अपॉन का 2। इसको वहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस का अंडर रूट में 13 अपॉन का 2। ये आपका होगा आंसर। तो इसका ये आंसर है 1 प्लस माइनस का अंडर रूट में 13 अपॉन का 2। ये थोड़ा लंबा गया और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे लिखा है यहाँ पे रूट में 12 प्लस का रूट में 12, ये पूरा लगा हुआ है, पूरा है, ये भी पूरा है, प्लस का रूट में 12 इन्फिनाइट रखा हुआ। यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ प्लस लगा है, और ये इन्फिनाइट तक गया है। मैंने आपसे कहा था कि इसे एक्स को मान लीजिए, एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 12, और इतनी वैल्यू को एक्स मान लीजिए प्लस का एक्स। बात तो ही पड़ी, मैंने पहले बोल चुका हूँ, बोथ साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस का एक्स। ठीक है, हट जाएगा स्क्वायर करने पे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। मैंने कहा ये बन गई अब द्विघात समीकरण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो इक्वेशन बनी यहाँ पे कि प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12 आए, तो आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 3 जा 12 प्लस माइनस 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 12 आ गया यहाँ पे, और -4 यहाँ पे +3x करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 1x, तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमारी कंडीशन जो सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस का 4 बचेगा, और प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 4 3 12 माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स इक्वल टू चलिए जैक लिख दिया, एक्स इक्वल टू 4 लिख दिया यहाँ पे जैकली, और एक्स इक्वल टू माइनस का 3 लिख दिया यहाँ पे। तो ये दो वैल्यू आ गई, जो वैल्यू प्लस की होगी यहाँ पे, प्लस की वैल्यू वो आपका आंसर होगा। तो एक्स इक्वल टू 4 जो कि आपका आंसर है। इसी तरह एक और देखते हैं यहाँ पे, इसे माइनस कर देते हैं, एक्स इक्वल टू करने में 12 माइनस का करने में 12
माइनस का करने में 12 चलता रहेगा इनफिनाइट तक। इस केस में क्या करेंगे, वही करेंगे कि x की वैल्यू पूरी हुई है, मतलब x की वैल्यू जो है ये 12 पूरी दे रखी है यहाँ तक। अगर इसे लिख सकते हैं हम x इक्वल टू अंडर रूट में 12 माइनस का x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 12 माइनस का x बचेगा। ठीक है, ये स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अरे सॉरी, 12 माइनस का x बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब वही है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12 है और प्लस माइनस करने पे प्लस का यहाँ पे 1x है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x यहाँ पे माइनस का 12 इक्वल टू 0। ऊपर करते हैं, x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x प्लस का 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस का 3। जो वैल्यू से बड़ी होगी, बड़ी मतलब जो प्लस की होगी बड़ी होगी, वो आपका आंसर होगा। तो बड़ी वैल्यू आपकी 3 है जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए x इक्वल टू यहाँ पे रूट में 3, ये पर रूट है और यहाँ पे रूट में 3 और रूट में 3। अब देखिए ये जो रूट्स है आपके मल्टीप्लाई में इस समय और ये इन्फिनाइट तक नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा है। इस केस में गिनते हैं कितने रूट हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इस रूट को जो होता है इसको मानते हैं 1/2, इसको भी इंटू में तो 1/2, 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पे चाहे रूट में 2 लिखा हो, चाहे रूट में 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये 1/2, उसके प्लेस पे 1/2, इसके प्लेस पे 1/2, इसके प्लेस पे 1/2। ये ध्यान दीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई में हो और प्लस का जो है ये इनफाइनाइट तक ना हो। इस केस में ये करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, 2 2 जा 4 8 16, तो आंसर यहाँ पे 16 हो गया। अभी आंसर नहीं है आपका। अब क्या करते हैं, जब ये 1/16 आता है, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा होता है यहाँ पे उसको लिखते हैं बाहर ऐसे, और 16 जो है इसका एक कम कर दिए, एक कम 15 बाई ये 16, ये 16 नीचे रहेगा लेकिन 16 में एक कम कर दिए 15। ये आपका होगा आंसर, इसमें कुछ नहीं था। सेम क्वेश्चन एक और बताते हैं आपको हम। अगर लिखा हो यहाँ पे मान लीजिए एक्स इक्वल टू यहाँ पे √5, यहाँ पे √5, यहाँ पे √5, यहाँ पे √5, 1 2 3 4, यहाँ पे √5, ये पूरा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे लिखा होगा। तो क्या करते हैं इस केस में, मैंने आपसे कहा कि इसके प्लेस पे 1/2 लिखना है आपको। तो यहाँ पे 1/2, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ये, तो इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जब हम, तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे जो आपका 16/2 32 आ जाएगा नीचे। मैंने आपसे कहा था जो नंबर यहाँ लिखा हो उसको लिखिए साइड में, और जो नंबर यहाँ पे आता हो उसको एक कम करिए ऊपर लिखिए और ये नीचे रहेगा। ये आपका होगा आंसर, खत्म, सिंपल सा।